शाखें रही तो फूल और पत्ते भी आएंगे, शाखें रही तो फूल और पत्ते भी आएंगे, यह दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी है जूनियर असिस्टेंट के कनिष्ठ सहायक यानी कि रीजनिंग टेस्ट पेपर 26वां नंबर टेस्ट है। इसके पहले हमने 25 ST कंप्लीट कर लिया है। आज ये 26वां नंबर ST है और हमने रेलवे के एक प्रैक्टिस सेट में हमने कोडिंग डिकोडिंग का 30 क्वेश्चन हमने किया हुआ है। अभी हम इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। जितने भी टॉपिक आपके रेलवे के हैं सभी टॉपिक के ST जो प्रीवियस ईयर हो चुके हैं सभी पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनिए। तो 144, फिर 140, 132, 116 और 84 और क्वेश्चन मार्क। तो 144 और 40 में जो अंतर है वो -4 का अंतर है। 140 और 132 में जो अंतर है वो -8 का अंतर है। 132 और 16 में जो अंतर है वो -16 का अंतर है। और अगर हम बात करें 116 और 84 के बीच में तो यहाँ पर -32 का अंतर है। और तो आगे 84 में और आगे में अंतर कितना आएगा। तो सबसे पहले देखिएगा कि 4 का दुगुना कर दें तो 8 हो जाएगा, 8 का दुगुना कर दें तो 16 हो जाएगा, 16 का दुगुना कर दें तो 32 हो जाएगा और 32 का दुगुना अगर हम कर देते हैं तो 64 हो जाएगा। तो 84 में से अगर हम 64 घटा देते हैं तो यहाँ पे जो हमें प्राप्त संख्या होगी वो 20 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि MOTION इसके लिए यहाँ पर कोड जो लिखा गया है वह है NNUHP और M हो जाएगा। तो आगे पूछा है आपसे NORMAL के लिए कोड क्या होगा। तो M जो होता है वो 13 नंबर पर, O 15 नंबर पर, T 20 नंबर पर, I 9 नंबर पर, O 15 नंबर पर, N 14 नंबर पर। तो N यहाँ पे 14, 21, 8, 16 और 13 हो जाएगा। तो 13 के बाद यहाँ 14 है, देखिए यहाँ पे 1 बढ़ गया है। 15 के बाद यहाँ 14 हो गया तो -1 हो गया है। 20 के बाद यहाँ 21 है तो +1 हो गया है। 9 के बाद यहाँ 8 हुआ है तो -1 हुआ है। 15 के बाद 16 है तो +1 हुआ है। 14 के बाद 13 है तो -1 हुआ है। तो यहाँ पर भी हमें सेम कंडीशन अप्लाई कर देना है। N 14 नंबर पर, O 15 नंबर पर, R 18 नंबर पर, M 13 नंबर पर, A 1 नंबर पर, L 12 नंबर पर। ठीक है, तो इसमें हमें पहले +1 करना है, फिर -1, फिर से +1, फिर से -1, फिर से +1 और -1। तो 14 और 1 हो जाएगा 15, 15 नंबर पर O आ जाएगा। 15 में 1 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, 14 नंबर पर N हो जाएगा। 18 में 1 बढ़ाएंगे तो 19 हो जाएगा, S हो जाएगा। उसका 13 में 1 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, 12 नंबर पर L होगा। और 1 में 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा यानी कि B आ जाएगा। और 12 में 1 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, 11 नंबर पर K हो जाएगा। तो ONSLB के ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है कि किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलने पर दिए गए समीकरण का मान 1 होगा। तो हमें क्या करना है, इन समीकरण को चेंज करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि पहले अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर भाग और प्लस दिया हुआ है। तो भाग और प्लस को अगर हम बदलते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर हम भाग की जगह पर प्लस लगा देते हैं, जैसे 3 + 1 हो जाएगा और भाग यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे गुणे 2 और -5 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1 और 6 को भाग देंगे तो ये क्या होगा, वैल्यू कटेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो जब वैल्यू नहीं कटेगा तो इसका मतलब डिवाइड करेंगे 1/6 को, तो यहाँ पर वैल्यू परफेक्ट नहीं बनेगा। तो पहले ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता, पहला विकल्प यहाँ पे सही होगा ही नहीं। अगर हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरे को चेक कर सकते हैं, यहाँ पैटर्न बन सकता है क्योंकि यहाँ भाग और गुणे को हमें बदलना है। ठीक है, तो जब भाग और गुणे को बदल देना है तो अब ये पैटर्न यहाँ पे समझिएगा कि 3 का गुणा अगर हम करेंगे तो भाग की जगह पर यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 3 × 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस में 6 हो जाएगा और यहाँ जो गुणा है गुणे की जगह पर हो जाएगा भाग। अब ये पूरी तरह से काट देगा क्योंकि 6 को 2 डिवाइड कर देगा और -5 बराबर 1 हो सकता है, यहाँ संभावना बन सकती है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे कि 3 × 1 और प्लस में यहाँ पे 6 और 2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और माइनस यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 और प्लस में भी 3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो 3 और 3 हो जाएगा 6, -5 करेंगे तो बराबर हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा सबसे परफेक्ट आंसर बैठेगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। तो अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जब इस पैटर्न को पूरा करना है तो एक तो इसका जो आंसर बनेगा वो देखिएगा इस तरह से, ये कॉर्नर वाले जो फिगर बनेगा वो बिल्कुल इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इसमें तो सभी में दिया हुआ है ये वाला फिगर। अब यहाँ जो फिगर बनेगा वो थोड़ा सा स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट के बाद फिर इससे जुड़ेगा, इसके बाद फिर यहाँ पर जो पैटर्न बनेगा वो इस तरह से आएगा और ये पैटर्न जा करके इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर बनेगा पहला तो हो नहीं सकता, ठीक है। इसका जो आंसर बन जाएगा वो ध्यान दीजिएगा ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्टेंस को आगे बढ़ा करके किया हुआ है, यहाँ से ये थोड़ा नज़दीक में डिस्टेंस होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, बी भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो परफेक्ट आंसर बन रहा है वो सी नंबर हमारा सबसे परफेक्ट बनेगा। तो यही सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा, चौथा क्यों कटेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से जुड़ा नहीं है, ये आधे पर ही जाकर के रोक दिया है इस वाले पे, तो ये डी नंबर भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है कि 6 लड़कियां हैं, प्रिया, मुस्कान, रानी, सृजाना, टीना और लक्ष्मी, एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठी हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में बैठी हों। मुस्कान टीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो जो मुस्कान है, मुस्कान यह टीना के दाईं ओर, तो चूंकि दक्षिण की ओर अगर लोग देख रहे हैं तो ये इनका दायां होगा और ये इनका बायां हो जाएगा। तो मुस्कान जो है टीना के दाईं ओर, मुस्कान टीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो टीना यहाँ है, इसके दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठी है, मुस्कान बैठी है। अब कह रहा है कि सृजाना टीना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सृजाना जो है टीना के बाईं ओर, तो बायां इधर हो जाएगा और बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, सृजाना बैठी है, तो यहाँ पर आ जाएगा सृजाना। ये जो है टीना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 लोग बैठ चुके हैं, 1 लोगों को और बैठाना है। अब कंडीशन आगे कह रहा है कि लक्ष्मी रानी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो अब लक्ष्मी जो है रानी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कहाँ बैठा सकते हैं, एक तो कंडीशन ये हो जाएगा कि रानी को हम यहाँ पर बैठा दें और यहाँ पर लक्ष्मी को बैठा दें, और दूसरी कंडीशन है कि लक्ष्मी को यहाँ बैठा दें और रानी को हम यहाँ बैठा सकते हैं। तो इस लाइन को छोड़ करके इस लाइन को हम अगली लाइन पर अगर बढ़ें तो रानी मुस्कान के ठीक दाईं ओर है। तो जो रानी है वो मुस्कान के दाईं ओर है, ठीक दाईं ओर, तो इसका मतलब रानी यहीं पर बैठेगी। और अगले लाइन पे जो हमने छोड़ा था उस पर आ जाते हैं। तो लक्ष्मी रानी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो रानी यहाँ पर है और यहाँ पर आ जाएगी लक्ष्मी, ठीक है। ये हो जाएगा लक्ष्मी। लक्ष्मी जो है रानी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठेगी। तो 1 लोग बचे हुए हैं, यानी कि बैठ गए कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 1 लोग बची हैं। कौन बचा है यहाँ पे, प्रिया बची हैं, तो प्रिया को हमने यहाँ पर बैठा दिया। 6 लोगों की पोजीशन थी, 6 लोगों को बैठा दिया। कह रहा है कि प्रिया के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो प्रिया के ठीक दाहिनी ओर कौन बैठा है, टीना बैठी है, तो जिसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी कि यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, टीना। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 6ठा नंबर कि दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो सबसे पहले कौन है, 85, 105, इसके बाद 126, 148, 171 और 195 और क्वेश्चन मार्क। तो 85, 105, 126, 48, 171, 195 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो 85 और 105 के बीच में जो डिफरेंसेस होगा वो अंतर है कितना, 20 का। इसके बाद 105 और 126 में जो अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 का, ठीक है। यानी कि हमने 85 में 20 जोड़ दिया तो 105 हो गया, 105 में 21 जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा। अब 126 में अगर हम 22 जोड़ देते हैं तो 148 हमें प्राप्त हो जाएगा, और 148 में अगर हम 23 जोड़ देते हैं तो 171 प्राप्त होगा, और 171 में अगर हम 24 जोड़ देते हैं तो हमें 195 प्राप्त होगा, और अगर हमने 195 में 25 जोड़ दिया तो 100 हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 25 जोड़ देंगे तो 195 में अगर हम 25 जोड़ते हैं तो हमको जो प्राप्त संख्या होगी वह 220 प्राप्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो प्राप्त होगा हमें वो सी प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 20, 21, 22, 23, 24 और 25 ये जुड़ा हुआ है, लगातार क्रम बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है कि सभी पी एम है, ठीक है। तो सभी जो पी हो जाएगा, तो सभी पी की अगर हम बात करें तो सभी पी जो है वो एम हो जाएगा, यहाँ पे मैंगो हो जाएगा, ठीक है। कोई भी पी आर नहीं है, तो पी और आर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं का है। फिर कह रहा है कि कुछ आर पी नहीं है, तो कुछ आर जो है वह पी नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पी और आर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो कुछ भी रिलेशन नहीं होगा, तो ये निष्कर्ष हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कुछ एम आर नहीं है,
तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ m जो है r नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ m का हिस्सा किसके पास है, वो p के पास है, और p का r के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो जितना भी हिस्सा p ने m का लिया है उतना तो हिस्सा r नहीं होगा। तो ये भी कंक्लूजन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 7वें का, ये हो जाएगा बी नंबर, यानी कि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों ही बिल्कुल क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 8वें नंबर कि FANS, तो FANS के लिए जो कोड लिया गया है वो JE R और W है। आपसे पूछ रहा है कि HERO का कोड क्या होगा। तो F 6 नंबर पे, A 1 नंबर पे, N 14 नंबर पे, S 19 नंबर पे। तो यहाँ पे 10, 5, 18 और 23 हो जाएगा। तो 6 में अगर हमने 4 जोड़ दिया तो 6 4 10 हो जाएगा। 1 में हमने 4 जोड़ा तो 5 हो गया। 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 19 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 23 हो जाएगा। तो यह 8, 5, 18, 15। तो 8 में 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12। 12 नंबर पे क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर पे L होगा। 5 और 4 9 हो जाएगा, तो 9 नंबर पे I हो जाएगा। इसका 18 और 4 हो जाएगा 22, 22 नंबर पे यहाँ पे V हो जाएगा। फिर 15 और 4 यहाँ पे 19 हो जाएगा, 19 नंबर पे S हो जाएगा। तो LIVS हो जाएगा आंसर, जिसका डी नंबर आंसर होगा, LIVS हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 नंबर है कि 12 और यहाँ 132 है। इसके बाद यहाँ पर है 16 और 16 के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो 12 का 32 में गुणा कर दें, अगर हम ये 11 का गुणा कर देते हैं 12 का 11 में, तो 132 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें 16 में भी क्या करना है, 11 का गुणा कर देना है। जो आंसर हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त हो जाएगा 176। कितना प्राप्त होगा, 176 प्राप्त हो जाएगा, जिसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर कि एक बूढ़ा व्यक्ति पूरब की ओर चलता है। ठीक है, एक बूढ़ा व्यक्ति पूरब की ओर चलता है और पूरब की ओर चलने के बाद फिर से वह दक्षिण दिशा में मुड़ जाता है, और दक्षिण दिशा में मुड़ता है तो ये इधर वापस आ जाएगा। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, अब वह चलने लगता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो वह पश्चिम दिशा में चलेगा, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि वह पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है कि TBA SZX KRB JPY, तो GOT के लिए क्या होगा। तो यहाँ पर T है, B है और A है। इसके लिए इन्होंने लिखा है S, Z और S हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि KRB है और इसके लिए लिखा गया है JPY लिखा हुआ है। तो आगे आपसे पूछा है कि GOT के लिए क्या हो जाएगा। ठीक है, GOT के लिए क्या बनेगा। तो T 20 नंबर पर है, B 2 नंबर पर, A 1 नंबर पर। तो यहाँ 19, 26 और 24। तो ये 11, 18 और 2 है। तो 20 के बाद यहाँ 19 है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे -1 हुआ है। ठीक है, B के बाद यानी कि B 2 नंबर पर है, तो यहाँ यानी कि B 2 नंबर पर है, तो माइनस अगर हम 2 कर देंगे तो 26 हो जाएगा। A के बाद अगर हम -3 कर देते हैं तो हमें 24 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए अगले में 11 में 1 कम करते हैं तो हमें 10 प्राप्त होता है। 18 में 2 कम करते हैं तो यहाँ हमें 16 प्राप्त होता है। B यानी कि 2 में अगर हम 3 घटाते हैं तो हमें Y से प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 25 प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि -1, -2, -3 चल रहा है, तो -1, -2, -3। तो 7 नंबर पर G होता है, तो 1 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। 6 नंबर पर F आएगा। O 15 नंबर पर होता है, 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। 13 नंबर पर कौन हो जाएगा, M हो जाएगा। इसका यहाँ पे T 20 नंबर पर होता है, जिसमें से 3 घटाएंगे तो 17 प्राप्त हो जाएगा। 17 पे Q हो जाएगा। तो F, M और Q इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, FMQ। क्वेश्चन अगला नंबर हमारा 12 नंबर है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा। मान लीजिए कोई एक तस्वीर है, यानी कि ये फोटो है, यानी कि पिक है, और इस फोटो की तरफ इशारा करते हुए किसने कहा, रमन ने कहा। ये रमन है और ये फोटो की तरफ इशारा करके कहते हैं कि तस्वीर में दिखने वाले पुरुष, ये जो तस्वीर में दिख रहे हैं ये एक पुरुष हैं। ठीक है, पुरुष दिखने वाले पुरुष मेरी बहन मतलब इनकी बहन हो जाएगी, रमन की बहन हो जाएगी ये। ठीक है, ये हो गई बहन, किसकी, रमन की बहन हो जाएगी। ठीक है, रमन की बहन, मेरी बहन की बेटी, इनकी जो बेटी हो गई, इनकी बेटी हो गई यहाँ पर। ठीक है, बेटी के नाना है, मतलब बेटी के नाना है ये, तो इसका मतलब ये इनकी माता है और इनके भाई हैं, इनके पिता होंगे, तो इनके भी क्या होंगे, पिता हो जाएंगे। तो रमन के बेटे का, तो जो रमन है उसका एक बेटा होगा, तो रमन के बेटे का, ठीक है, तस्वीर में दिखने वाले पुरुष से क्या संबंध है। तो इस पुरुष का, ये जो बेटा है इनका रमन का, ये क्या लगेगा, तो इनका पोता लगेगा, क्योंकि इनके बेटे का बेटा है। तो यहाँ पर पोता आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन अगला नंबर हमारा है नेक्स्ट नंबर कि एम सी एच और क्यू, इसके बाद एल वाई जी और एम है, फिर के यू एफ और आई है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर आई एम डी और ए है। तो एम के बाद यहाँ पे एल आ गया, तो 13 है, 13 के बाद यहाँ पे 12 है, फिर यहाँ पे 11 है, फिर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी और फिर यहाँ पे 9 लिखा है। तो 13 में अगर हमने 1 घटाया है तो कितना हुआ 12, 12 में 1 घटाया तो 11, 11 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 10 होगा, 10 नंबर पे जो प्राप्त होगा वो हमें जे प्राप्त हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में जे भी दिया हुआ है, ठीक है, तो जे से शुरू हो जाएगा। अब 1 यहाँ पर जब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सी है और सी होता है 3 नंबर पे, तो माइनस अगर 4 करते हैं तो हमें 25 प्राप्त हो जाएगा वाई, वाई में फिर -4 करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 21। अब 21 में -4 करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 17 और 17 नंबर पे क्यू होता है और 17 में से -4 करेंगे तो हमें 13 प्राप्त हो जाएगा। अगला है 8, 8 के बाद यहाँ पर 7, 7 के बाद 6, अब 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, 7 में 1 घटाएंगे तो 6, 6 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 5, 5 नंबर पे होगा ई। अब ई में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा 4। अब आगे देखिए ये 17 नंबर है, 17 में से हम घटाएंगे 4 तो हमें 13 प्राप्त होगा, 13 में से 4 घटाएंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। अब 9 में से 4 घटाएंगे तो हमें 5 होगा, 5 नंबर पे ई प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जे क्यू और डबल ई प्राप्त होगा, इसका मतलब जे क्यू डबल ई ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला नंबर हमारा है कि उस विकल्प आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग के रूप में निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, मतलब घुमाने की अनुमति नहीं है, जैसा ये फिगर दिया है वैसे के वैसे ही हमें फिट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा, तीसरा भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कहीं पर भी नहीं फिट बैठेगा। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर फिट बैठ सकता है। देखिए जब हम इसको फिट करेंगे तो ये ऐसे बिल्कुल पैटर्न बन जाएगा, ये इस तरह से, और ये वाला टी यहाँ तो बना ही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तो बन ही नहीं सकता, ये भी गलत हो जाएगा, चौथा बी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, एक पासा लिया गया है, 1 से 6 तक की संख्याएं उसके फलकों पर लिखी जाती हैं। संख्या 1 और 4 वाले फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं। संख्या 6 वाला फलक संख्या 3 वाले फलक के विपरीत में है। संख्या 2 और संख्या 4 वाले फलक के विपरीत नहीं है। इन संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 के विपरीत हो सकती है? तो सबसे पहले एक ओपन डाइस बनाएंगे और इसमें हमें क्या करना है, जैसे जैसे उन्होंने नंबर दिया है वैसे वैसे हमें इसको फिल कर देना है, ठीक है। तो कह रहा है कि संख्या 1 और 4 वाले फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं, तो 4 और 1 एक दूसरे के सन्निकट हैं, मतलब पड़ोसी हैं। उसका कह रहा है संख्या 6 वाला फलक संख्या 3 वाले फलक के विपरीत में है, तो 6 और 3 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। फिर संख्या 2 और संख्या 4 वाले फलक के विपरीत में नहीं है, तो अगर विपरीत नहीं है तो इसका मतलब पड़ोसी होगा, तो 4 और 2 हो गए पड़ोसी, बचा 5, तो 5 यहाँ आ जाएगा। अब कह रहा है कि कौन सी संख्या 2 के विपरीत हो सकती है, तो 2 के विपरीत में जो संख्या होगी वो 1 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बनेगा हमारा वह हो जाएगा कौन सा नंबर, ए नंबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 जो होगा हमारा 2 का विपरीत हो जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारे 15 ही थे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की वीडियोस हम लगातार लेकर आ रहे हैं, और जितने भी रेलवे के टेस्ट हों चाहे जूनियर असिस्टेंट के हों, अभी वीडियो के लिए हो रहा है, तो हम लगातार इस पर सेशन चलाते रहेंगे। टेस्ट पेपर के रीजनिंग के साथ साथ हम लोग कोशिश करेंगे हिंदी के भी टेस्ट चलाएँ, बस थोड़ा सा समय का अभाव है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।